नमस्कार दोस्तों, मैं उषा वसुंधरा सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। आज मैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अंक ज्योतिष तथा ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उनकी जन्म तारीख 17 सितंबर 1950 है। इस नाते उनका मूलांक 8 है, भाग्यांक 5 है, जो अति शुभ योग है। दोनों ग्रह अति मित्र हैं। मूलांक और भाग्यांक का मित्र होना ही एक सफल जीवन को दर्शाता है। इसके अलावा लोशो ग्रिड के अंतर्गत एक वर्टिकल लाइन जिसमें 3 अंक 9, 5 और 1 ये कंप्लीट करता है, ये भी एक बहुत ही सुंदर राजयोग है। इस 3 अंकों के पूर्ण होने पर मोदी जी की जो इच्छा शक्ति है उसे बहुत दृढ़ करता है, हिम्मतवान बनाता है तथा डाउन टू अर्थ होना दर्शाता है। इसके अलावा 7 का अंक आध्यात्मिक ज्ञान और किसी बात के तह तक जाना और उस बात का अच्छे से विश्लेषण करने को दर्शाता है। 8 का अंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है और 5 का अंक 2 बार है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुआ नंबर की, वो भी 5 है। तो 5 का नंबर अधिक होना इमोशनल बैलेंस को दर्शाता है और 5 का अंक शुद्ध वाणी, शुभ वाणी को दर्शाता है। शुद्ध और शुभ दोनों ही, और उत्तम वाणी को भी दर्शाता है। इसके अलावा 8 के अंक की युति होने के साथ, 8 के साथ उसका कनेक्शन है 5 का, तो क्या होता है उनकी वाणी में धीमे, यानी अर्थात वो धीरे धीरे बोलते हैं, वो बहुत फास्ट नहीं बोलते, बहुत आराम से बोलते हैं। तो ये 8 के अंक की वजह से है। इसके अलावा 8 का अंक एक सच्चाई का नंबर है, न्याय का नंबर है, रियलिस्टिक नंबर है। तो इस नंबर के नाते उनके अंदर जो कैलिबर है, जो एक कंट्रोलिंग पावर है, वो 8 का अंक दर्शाता है। इसके अलावा 1 का अंक डायरेक्ट तो 2 बार है और तीसरी बार उनके नेम से आ रहा है। तो 1 का अंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आने पर 1 का अंक भी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा दर्शाता है। इसके अलावा 1 का अंक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, सरकार का नंबर है, जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उनके नाम के अंदर जो नंबर आ रहे हैं, उनका नाम जो कंप्लीट नेम है वो 64 पर आ रहा है। 64 इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए 6 और 4 दोनों अंक मिसिंग हैं। तो 6 और 4 यहाँ से उनको सपोर्ट कर रहा है, अर्थात इस नंबर जो नेम के नंबर से उनको सपोर्ट आ रही है। हालांकि वो एक नंबर है जो 8 का शत्रु है, परंतु जो 8 नंबर है उनका वह डायरेक्ट 8 से नहीं, इनडायरेक्ट 8 यानी 17 नंबर से आ रहा है। इसलिए इनका 1 का अंक यानी सूर्य का अंक भी मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के लिए शत्रु का अंक नहीं है। इसके अलावा जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। 3 नंबर है वो 7 का अंक उस 3 नंबर की कमी को पूरा कर रहा है। 4 और 6 उनके नेम से आ रहा है। इसके अलावा भी अमित शाह उनकी एक राइट बाजू है, हम ये कहेंगे कि उनकी बाजू है उनकी। तो वो अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ में, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ में है, अर्थात अमित शाह की डेट ऑफ बर्थ मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट कर रही है। अर्थात ये एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की डायरेक्शन में, एक दूसरे की सपोर्ट में कार्य को आगे ले जाते हैं और उसी कार्य को निर्णय लेते हैं या उस कार्य को इम्प्लीमेंट देते हैं। तो इस तरह से यदि हम किसी की प्रोफेशन के लिए या पार्टनरशिप के लिए या मैरिज के लिए जब हम कुंडली मैच करते हैं, और वो भी खासकर नंबर से, नंबरोलॉजी से हम कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं, तो इसी तरह से हम 2 व्यक्तियों की आपस में नंबर्स के अकॉर्डिंग, जिस एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर जो नंबर मिसिंग है और दूसरी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर पूर्ण हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये था अंक ज्योतिष के अनुसार विवरण। अब बात करते हैं हम ज्योतिष के अनुसार। नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लगन की कुंडली है, जो एक स्थिर लगन है। लगन में मंगल अपनी ही राशि में विराजमान होने के कारण रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। चंद्रमा लगन में नीच के हैं और चंद्रमा भागेश हैं, परंतु मंगल वहाँ पर विराजमान होने के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है।
अर्थात लगन में ही 2 राजयोग हैं, एक रोचक नामक पंचमहापुरुष योग और दूसरा नीच भंग राजयोग। उसके पश्चात बृहस्पति देव दूसरे तथा 5वें भाव के मालिक होकर चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र में विराजमान है। ये जनता का भाव है। बृहस्पति देव का केंद्र में होना और चतुर्थ भाव में होना अति शुभ माना गया है। इस भाव को हम राज सिंहासन भी कहते हैं, वो भी बृहस्पति देव के लिए, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के होते हैं, जो इन्हें अध्यात्म की ओर ले जाता है और ज्ञानी बनाता है, यानी ज्ञानवान बनाता है। मंगल की चतुर्दृष्टि बृहस्पति देव पर होने के कारण जनता से प्रेम तथा देश प्रेम को भी झलकाता है। बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव में होना अध्यात्म की तरफ जाना, परमात्मा से प्रेम करने की तरफ तो रुचि दिखाता है, अर्थात अध्यात्म विचारों वाला बनाता है, परंतु विवाह सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। शनिदेव तीसरे भाव तथा चौथे भाव के मालिक होकर कर्म स्थान यानी 10वें भाव पे विराजमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है। शनिदेव की बृहस्पति पर दृष्टि होने के कारण उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, अर्थात जनता पर राज करने में मदद करता है, जनता पर राज करने में मजबूती प्रदान करता है। शुक्रदेव 7वें और 12वें भाव के मालिक होकर 10वें भाव में शनि के साथ विराजमान है। शुक्रदेव का सिंह राशि में विराजमान होना वैवाहिक सुख में कमी करता है। इसके अलावा शुक्र वृश्चिक लगन के लिए मार्केश माने गए हैं, अर्थात अशुभ ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा जो शनि देव का मुख्य योगदान है, विवाह करवाना भी और विवाह विच्छेदन भी करवाना, क्योंकि शनि देव की दृष्टि संबंध से ही विवाह होता है और विवाह विच्छेदन भी, क्योंकि ये मैलेफिक ग्रह हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोनों शुक्र की दोनों राशियों में पड़ने के कारण विवाह और विवाह विच्छेदन शनिदेव ने करवाया। अब शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण जो मोदी जी की बार बार विदेश यात्राएं होती हैं, वो भी इसी के कारण होती हैं, क्योंकि जो शनि है वो हवाई यात्राओं के कारक भी हैं। अब सूर्य दशमेश होकर 11वें भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि में बुध के साथ ही विराजमान है, जो बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं, जो अति शुभ योग है। इसके साथ ही केतु भी विराजमान है, अर्थात सूर्य के साथ केतु का विराजमान होना अशुभ है, जो एक ग्रहण योग बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर बार बार मिथ्या आरोप लगते रहे हैं और लगते रहेंगे। मोदी जी की सफलता का राज क्या है? उसके मुख्य 2 ग्रह हैं, लगन में मंगल का होना और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना। मैं इनको विश्लेषण से बताती हूँ। अब मंगल क्या है? सेनापति है और इनका लगन स्थिर है, अर्थात स्थिरता प्रदान करता है। मंगल खून का कारक है, ऊर्जा का कारक है, हिम्मत का कारक है, कठोर इंसान बनाता है, अर्थात कठोर निर्णय लेने वाला बनाता है, तथा कार्य करने की बहुत अधिक क्षमता देता है, वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देता है। जो ये ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक कार्य कर लेते हैं, ये सब मंगल की वजह से है। इसके अलावा मंगल कठोरता भी प्रदान करता है और साथ में चंद्रमा विराजमान है, जो कोमलता भी प्रदान करता है। इट मीन्स सम टाइम एग्रेसिव हो जाते होंगे और साथ ही साथ कूल भी हो जाते होंगे, अर्थात शांत भी हो जाते होंगे। अब उनका कर्म भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, कारण कि जो पूर्व जन्मों के कर्मों का जो मालिक है वो बृहस्पति है और वह चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा है और उसके साथ मंगल का दृश्य संबंध है। ये एक शुभ संयोग है देश पर राज करने का, उनकी सफलता का राज ये है। इसके अलावा उनके जो ग्रह हैं सूर्य, मंगल और बुध, उनकी डिग्री बहुत कम है, 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। एक अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूँ ना, यदि हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो नॉर्मल इंसान की बजाय अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो इतनी कम डिग्रीज पर ग्रह होकर इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है, असंभव है। उनके लिए जो उनका कर्म क्षेत्र ही मेन है, मतलब उनका कर्म क्षेत्र उनके भाग्य क्षेत्र से बलवान है। अर्थात यदि आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे हैं और उनके इस जन्म के कर्म भी अच्छे हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो वो प्रारब्ध कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो या उनके संचित कर्म हो, तो जो अभी जो उनके साथ साथ जो कर्म चल रहे हैं वो भी अगर कर्म शुभ हैं तो इंसान अवश्य ही, और अगर उनकी नीयत साफ हो तो अवश्य ही इंसान सफलता प्राप्त करता ही करता है।
और इसलिए मोदी जी के जो कर्म है वो कर्म ही उनके लिए ईश्वर है, इसलिए उनका जो कर्म क्षेत्र है वो अधिक से अधिक बलवान है। इस समय उनकी चंद्रमा की दिशा चल रही है, वृश्चिक लगन होने के कारण उनके ऊपर 7.5 भी चल रही थी। जब शनि का जनवरी में राशि परिवर्तन हुआ था, मकर राशि में आए थे, तो उनकी 7.5 समाप्त हो गई थी। परंतु मोदी जी 7.5 चलते के दौरान, यानी 7.5 जब चल रही थी, 2 बार प्रधानमंत्री बने। यदि हम आम इंसान की बात करें ना, तो 7.5 चल रही होती, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, डर से ही परेशान हो जाते हैं कि मेरी 7.5 चल रही है। मंदिरों में जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, तरह तरह के उपाय करेंगे, परंतु मोदी जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बने, अर्थात उनका कर्म क्षेत्र भाग्य क्षेत्र से अधिक बलवान है। 7.5 के कारण उनकी ज़िंदगी में परेशानी तो आई होगी, उन्हें समस्याएं आई होंगी, मानसिक तनाव रहे होंगे, जैसे नोटबंदी के कारण या अन्य बहुत सारे कारण, जैसे इन्होंने CAA अप्लाई किया या कुछ भी, बहुत सारे कारण हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारा वो चर्चा का विषय नहीं है। तो मानसिक तनाव तो अवश्य रहा होगा, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अर्थात उनके कर्म क्षेत्र बहुत ही स्ट्रोंग है, जिसकी वजह से उन्हें कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनका जो मंगल का उसके साथ में विराजमान होना चंद्रमा को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि समस्याएं आती हैं और समस्याओं का वो निवारण भी बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। अब नवंबर 2021 में उनकी मंगल की दिशा आरंभ हो जाएगी। मंगल भी राजयोग बनाए हुए हैं और वो लगन के भी मालिक हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं। तो मोदी जी निरंतर देश के प्रति सच्चे दिल से कार्य करते रहेंगे और आगे भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो महामारी के चलते भी उन्होंने लोगों का उत्साह हमेशा बढ़ाया है और लोग भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जनता हमेशा उनके नए आने वाले आदेश का इंतज़ार करती है और उनके आदेश की पालना भी करती है। इसका कारण क्या है कि जनता का उनसे प्रेम करना? लगन में मंगल का और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का और उनका आपसी में मित्रता का संबंध, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह और मित्र ग्रह हैं। मंगल को मैं अशुभ नहीं मानूंगी, परंतु अशुभ, एक्चुअली मंगल को शुभ बोला जाता है, परंतु यहाँ पर वो शुभ मंगल है क्योंकि रोचक नामक योग बनाए हुए हैं। तो मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर होने के कारण और शुभ और मैत्रिक संबंध होने के कारण वो एक सच्चे देशभक्त भी हैं और जनता के साथ उनका प्रेम भी है। तो मेरा ऐसे सच्चे देशभक्त और देश के प्रति जागरूक रहने वाले के प्रति, इंसान के प्रति मैं उन्हें बार बार सलाम करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 9646066265 पर व्हाट्सएप पर केवल मैसेज करें, फ़ोन मत करें। ये सर्विस पेड है, फ्री नहीं है। धन्यवाद। माता रानी आप सब